हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी 9 मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, यानी 39 वीक चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 5 डेज बचे हैं डिलीवरी के लिए, बट अभी तक ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शंस, ना ही कोई लेबर पेन, कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं दिख रहे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू आ रहे हैं कि 9 मंथ की डाइट कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या-क्या मेरे स्कैन्स आए हैं, क्या कब-कब मैंने अल्ट्रासाउंड मतलब जो भी स्कैन है वो सब कब कराए हैं, कब डॉक्टर विज़िट होता है, एवरीथिंग मैंने ऑलमोस्ट 3rd मंथ से शेयर करना शुरू किया है। 9 मंथ आ चुका है। सारी जर्नी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, यूट्यूब पेज पे है, सो गाइज़ आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि 9 मंथ की डाइट कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ पे कोई मिसगाइड नहीं कर रही हूँ आप लोगों को। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, जो मैंने मेरे गायनेकोलॉजिस्ट को पूछने के बाद सारी चीज़ें खाई है, वही मैं बताऊँगी जो एकदम सेफ़ है। क्योंकि देखिए, मैं कोई भी नया डाइट शुरू करती हूँ ना, अगर मुझे खाने हैं, क्या कहते हैं कि पीनट, तो मैं डॉक्टर को पूछूँगी कि मुझे ये पीनट मैं खा सकती हूँ, कौन से महीने से खा सकती हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखो एलर्जी भी होता है, इवन मुझे एलर्जी ही है पीनट से। तो मैंने ना एक्चुअली बीच में थोड़े उपवास चल रहे थे श्रावण के, खा लिए थे पीनट, मुझे फुल बॉडी में इचिंग वगैरह चालू हो गई थी। तो इसके लिए कुछ भी खाने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे 9 मंथ में मैंने ऐसे क्या-क्या डाइट्स फॉलो किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा 9 मंथ के लिए सेफ़ होते हैं। क्योंकि 8 मंथ तक आपकी डाइट अलग होती है। 9 मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो जो आपको 8 महीना खाना अलाउड भी नहीं होता है प्रेगनेंसी में। तो वही चीज़ें हम डिस्कस कि 9 मंथ में आप लोगों को क्या-क्या खाना चाहिए। मुझे ना एक्चुअली अभी थोड़ी एसिडिटीज़ वगैरह होना शुरू हो गया है, पता नहीं क्यों? बोलते-बोलते भी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है। साँस वगैरह फूल रही है, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो ऐसा होता है गाइज़, बेबी जब पेट में होता है, बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो साँस फूलने लग जाती है, चलने में, बोलने में। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। बाकी मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़े छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा थैंक्स टू गॉड कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान। सिर्फ़ इतना ही हो रहा है कि थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, थोड़े चलने में, बाकी इतना कुछ नहीं है। तो चलिए वो सब रखते हैं असाइड, बात करते हैं हम प्रेगनेंसी के 9 मंथ की डाइट की। तो सबसे पहले आप लोगों को देखो, सुबह-सुबह 8 बजे उठ जाना है सो के। उसके बाद आप लोगों को हल्दी वाला दूध, सॉरी उसके पहले ना आप पहले 1 ग्लास गर्म पानी पी लीजिए। 9वें महीने में गर्म पानी का जितना आप सेवन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप हो सके तो फुल डे वार्म वाटर जो होता है वो पिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो सुबह का जो फर्स्ट और सेकंड ग्लास, जो भी 2 ग्लास आप पानी पीते हो, वो गर्म पानी ज़रूर पिए। उसके बाद आप लोगों को हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी वाला दूध, उसके साथ उसमें आप खजूर, अगर आप लोगों को पसंद है तो जो क्या कहते हैं छुहारे होते हैं वो कूट के डाल दीजिए उसमें, वो पी लीजिए। वो जो दूध होता है हल्दी डाल के दूध में पीना, और या फिर घी डाल के दूध में पीना, उसमें खजूर डाल के पीना, और उसमें जो मैंने बोला छुहारे, वो डाल के पीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं। इससे आप लोगों का जो सर्विक्स होता है लूज़ होता है और वो ओपन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो डिलीवरी है वो टाइम पे हो जाती है। तो आगे आप लोगों को आर्टिफिशियल लेबर पेन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे अभी तक कोई लेबर पेन नहीं आया, मैं ये भी आप लोगों को बता दूँ। तो ये अभी लेबर पेन जब आना होगा तब आएगा। कोई चीज़ खाने से आया ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपनी जो डाइट है वो आप लोगों को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़-छाड़ के आप बैठ जाओ कि वेट करो कि ये खाने से नहीं हो रहा है तो वो मत खाओ। ये सब खाने से आपको फ़ायदा होता है, ना कि सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो। आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है ये सब खाने से, आपको वीकनेस नहीं होती है। चलो ये तो हो गई दूसरी चीज़ कि आपको हल्दी वाला दूध पीना है, उसमें खजूर वगैरह ऐड करके। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर बेबी का वेट कम है तो क्या करें? तो एक डाइट मैं आप लोगों को बताती हूँ। सुबह-सुबह आप लोगों को दूध में जो होता है कि हमारा जो भुजा हुआ चना होता है वो ले लीजिए, खजूर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, बनाना ले लीजिए। इसका एक पेस्ट बना लीजिए, फिर उसको दूध में मिक्स करके पी लीजिए। अगर आपको पेस्ट नहीं पसंद है, मतलब शेक नहीं पसंद है, तो आप लोग बनाने को काट के ले लीजिए
आप चाहे तो बनाना ऊपर से भी खा सकते हैं या फिर दूध में मिक्स करके भी खा सकते हैं। लेकिन जो मखाना हो गया, जो चना हो गया, गुड़ हो गया और यहाँ पे खजूर हो गया और ये सब चीजें आप लोगों को ना उसमें मिक्स करके खानी है। दूध के अंदर उसको मस्त पका लीजिए, फिर उसे खा लीजिए। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम वाली चीज होती है। तो ये आप लोगों को 9 मंथ में अगर ये आप लोगों ने फॉलो किया ना, तो आप लोगों के बेबी का वेट कभी कम नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। क्योंकि मेरे बेबी का वेट है वो अप्रॉक्स 3 kgs है, जो कि एकदम नॉर्मल है, ना कम है ना ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आप लोगों को कोई लाइट नाश्ता कर लेना है, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, या फिर थोड़ी इडली हो गई, या फिर डोसा हो गया, जो प्लेन डोसा होता है वो सब। ज्यादा स्पाइसी वगैरह खाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जितना स्पाइसी खाओगे उतना आपको मोशंस होंगे, फिर उतना आप लोगों को वीकनेस होगी। क्योंकि ना आप जब खा लेते हो तो आपको फिर उसके बाद मोशन होंगे, तो फिर आपको वो चीजें लगेंगी नहीं और आप लोगों को ना बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएंगी, जैसा कि मैंने कहा। तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा स्पाइसी कुछ चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मीठी चीजें भी नहीं खानी है प्रेगनेंसी में। मतलब शक्कर वाली चीजें तो ज्यादा अवॉइड करो, सॉल्ट ज्यादा अवॉइड करो प्रेगनेंसी में। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसके कि जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है वो होने की संभावना कम हो जाती है। आपका बीपी जो हाई हो जाता है वो होने की संभावना कम हो जाती है, अगर आप लोगों ने लो सॉल्ट फॉलो किया तो। मुझे वैसे भी ज्यादा सॉल्टी ये मतलब जो खाने में नमक बहुत एक्स्ट्रा ऐड करके खाते हैं, मुझे वो वैसे भी नहीं पसंद। नॉर्मल नमक, कम नमक रहेगा तो भी चलेगा, तो मैं ये फॉलो करती हूँ। फ्रूट्स में आप लोगों को क्या क्या खाना है वो ना आप दोपहर मतलब जब लंच के ना 1 घंटे 1.5 घंटे पहले फ्रूट्स खा लीजिए, 11 बजे के आसपास, जिसमें कि आप लोग एक एप्पल खा लीजिए, कोई भी सीजनल फ्रूट है वो खा लीजिए, ऑरेंजेस वगैरह अगर मिल रहे तो वो खा लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अनार खा लीजिए, पपाया खा लीजिए, पाइनएप्पल खा लीजिए। ये सारी चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सुबह आपको 11 बजे के आसपास ही फ्रूट्स खाने हैं, उसके आधा मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं खाने, 10 बजे तक भी खा सकते हो जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद लंच में आप लोगों को क्या करना है ना गाइस, पहले तो सैलड खा लेना है। गाजर हो गया, चुकंदर हो गया और ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, उसमें प्याज वगैरह डाल के आप एक सैलड खा लीजिए, क्योंकि सैलड से जो पेट भर जाएगा ना, उसके बाद आप खाना आप थोड़ा खाओगे। क्योंकि अगर सैलड आपने खाने के साथ खाया तो आप खाना और सैलड दोनों फिर आधा आधा खाओगे। इसके लिए आपको पहले जितना हो सके उतना सैलड खा लो, फिर 10-15-20 मिनट बाद आप खाना लंच करने बैठो। दोनों साथ में करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट पहले खा लोगे तो सैलड मेरे सबसे ज्यादा खा लोगे, जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है आप लोगों के लिए। कैबेज वगैरह भी सैलड में ऐड कर सकते हो, बट अगर नहीं आपको सैलड पसंद है कैबेज वगैरह का, तो आप भी हरी सब्जियां हो जाती हैं, पालक हो गया, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च हो गई, बाकी और भी हरी सब्जियां बहुत सारे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स में डाल दिए हैं कि आप लोगों को क्या क्या खाना है। उनकी सब्जियां बना के आप जितना खा सको उतना खाओ, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फायदे होती है, जिसमें कि आयरन आप लोगों को मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और पनीर वगैरह की भुर्जी वगैरह जितना हो सके उतना वेजिटेबल डालो और पनीर डालो, वो सब बना के। ऐसा नहीं कि मसालेदार पनीर बना के खा लिया, तो ऐसा नहीं। आप पनीर की भुर्जी बनाओ जिसमें कि थोड़े वेजिटेबल्स ज्यादा डालो और वो खाओ, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और हल्का मतलब खाना खाने के लिए थोड़ी सी बाजरे की अगर रोटी हो सके तो वो खाओ। अगर गेहूं की रोटी अवॉइड कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो खाओ, ऐसा कोई इशू नहीं है गेहूं की रोटी खाने में। बाजरे की खाओगे तो ज्यादा अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए। बाकी ठीक है, चावल वगैरह की रोटी भी आप खा सकते हो, जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं, प्लेन डोसा जो होता है घर पे बनाते हैं, जिसे कि उल्टा वगैरह कहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो वो सब आप बना के खा सकते हो। तो ये हो गया लंच वगैरह। शाम के नाश्ते में आप लोगों को ना यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा कोई हल्का नाश्ता करो। देखो मैगी वगैरह यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैगी खा लो, पास्ता खा लो, मैंने भी खाया है, मैं अभी भी खाती हूँ, बट वो कभी कभी खाती हूँ। बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, बहुत ज्यादा ऑयली होता है, फ्राइड वगैरह हो जाता है, तो वो सब खाना अच्छा नहीं होता है। बट यहाँ पे आप लोग ना शाम को भी थोड़ा नाश्ता, भेल हो गया, चने हो गए, ये सब जरूर खाए। और शाम के नाश्ते की बात होती है ना, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आप नाश्ता ना 5 बजे के पहले कर रहे हो तो, अगर 5 बजे के बाद वगैरह कर रहे हो ना, तो फ्रूट्स वगैरह शाम को नहीं खाते इतना ज्यादा। बट अगर आप 5 बजे के पहले नाश्ता कर रहे हो तो थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जिसमें पपाया, पाइनएप्पल, चीकू ये सब ऐड कर सकते हो, जो कि प्रेगनेंसी में खाना 9 मंथ में बहुत ज्यादा सेफ होता है। बाकी यहाँ पे जो पपाया की बात होती है ना, कि पपाया प्रेगनेंसी में नहीं खाते, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पपाया आप पूरी प्रेगनेंसी में खा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना है। उसकी बी होती है वो नहीं खानी है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों को मिसकैरेज करा सकती हैं, तो आप लोगों को थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना है। बट अगर आप लोगों का डर है, बहुत सारे लोगों को डर की वजह से लोग 8 महीने तक नहीं खाते, इवन पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाते, बट आप 9 मंथ में खा सकते हो। मैं खुद खाती हूँ पपाया, तो आप 9 मंथ में पपाया खा सकते हो, पाइनएप्पल भी खा सकते हो। तो ये फ्रूट्स में जरूर ऐड कर ले अगर आप शाम का नाश्ता 5 बजे के पहले कर रहे हो। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह की बात हो गई, शाम के नाश्ते की हो गई, लंच की हो गई, सुबह की ब्रेकफास्ट की हो गई। ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे बाद आप फ्रूट्स खा सकते हो, जितना आपको फ्रूट्स खाना है वो खा लीजिए। उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर सैलड, फिर 10-15 मिनट बाद खाना
लंच कर लीजिए, फिर 4 से 6 बजे के अंदर आप शाम का नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि आपको 9 बजे तक है ना रात का डिनर भी कंप्लीट करना होता है। क्योंकि आप जितना जल्दी डिनर वगैरह करके रेडी हो जाओगे, उतना जल्दी आपको रात की अच्छी नींद आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर पी वगैरह लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं, फिर पूरे रात भर वो पी करते रह जाते हैं, क्योंकि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद बहुत ज़्यादा खराब होती है। इसकी वजह से आप लोगों को सोने के 1 घंटे पहले खाना वगैरह कंप्लीट कर लेना है। जितना पानी वगैरह पीना है वो पी लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा-थोड़ा घूँट-घूँट भर पानी पी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है, पर बहुत से लोग नहीं पीते, सुबह-सुबह पीते हैं। तो ये सब हो गया। बाकी रात के डिनर की बात है, तो डिनर आप लोगों का एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें कि 1 बाउल राइस होनी चाहिए, एक दाल होनी चाहिए। दाल तो आपको लंच में भी ऐड करनी है, वो मैं बोलना भूल गई। दाल आपको ना एक्चुअली घी डाल के दोपहर को भी और रात को भी दोनों टाइम 9 मंथ में पीना चाहिए। कोई भी आप खाना खाओ, गरम खाना है उसमें घी डाल के जरूर पियो। चाय में घी डाल के पियो। शाम के नाश्ते में आप चाय भी पी सकते हो। अदरक वाली एकदम कड़क चाय पीनी है आप लोगों को, ज्यादा चाय पत्ती नहीं डालनी है, ज्यादा अदरक वाली चाय बना के वो आप लोगों को पीनी है। क्योंकि जो चाय वगैरह होती है, मतलब अदरक वगैरह होती है ना, चाय में अदरक डाल के पीना बहुत ज्यादा गर्म तहसीर की चीज होती है, जो कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपको पीना एकदम ज्यादा सेफ होता है। पहले आप इतना अदरक वाली चाय ना पिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट चाय पत्ती आपको 9 मंथ में भी बहुत ज्यादा कम ही करके पीनी है चाय। अदरक ज्यादा करके पी सकते हो, लेकिन चाय पत्ती नहीं। और खाना जो भी आप खा रहे हो उसमें लहसुन वगैरह की जो मात्रा है ना, थोड़ी ज्यादा कर दोगे तो वो गर्म तहसीर की चीज होती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है 9 मंथ में नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये सब चीजें हो गई। बाकी डिनर की जो हम बात कर रहे थे, उसमें आप लोगों को दाल चावल 1 बोल, और दाल तो जरूर पीनी है। अगर दाल नहीं पी जा रही आपको बहुत गाढ़ी दाल, तो दाल का जो पानी होता है वो जरूर पिए, उसमें घी मिक्स करके पिए, बहुत ज्यादा अच्छा होता है सर्विक्स ओपन करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सब चीजें हो गई। बाकी हाँ, डिनर की जो बात कर रहे थे कि इसमें दाल हो गया, चावल हो गया, 2-4 रोटियां जो भी आप खाते हो, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खाओगे कि बेबी का जो ग्रोथ होता है ना वो कम हो जाता है। इसके लिए थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ी थोड़ी चीजें खानी है, जो कि हमें टाइम टू टाइम खाना। 2-2 घंटे 1-1 घंटे पे आप कुछ ना कुछ खाते रहो, चलेगा। बट एक साथ बैठ के ऐसा नहीं कि पूरा लंच डिनर जो भी है बैठ के कर लिया, बहुत ज्यादा फिर उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो फिर आप उठ बैठ नहीं पाओगे, तो आपका बेबी अंदर कैसे उठ बैठ पाएगा, वो ज्यादा जरूरी है। दाल चावल रोटी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को कोई हरी सब्जी ले लेनी है। हरी सब्जी में मतलब साग सब्जियां जो होती हैं वो सब आप जरूर इंक्लूड कर ले, क्योंकि 9 मंथ में ना आप लोगों को प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलना चाहिए, कैल्शियम मिलना चाहिए, आयरन मिलना चाहिए। जो चीज़ों में होता है, जो आयरन वगैरह होता है ना, हरी सब्जियों में भर भर के भरा होता है, तो वो आप लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। तो डिनर में ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। एक हरी सब्जी को ज़रूर इंक्लूड करें, बाकी आपको जो खाना है वो खा सकते हैं। दाल राइस रोटी और एक हरी सब्जी ये ज़रूर ऐड करें। अगर हरी सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो सैलड वगैरह जितना हो सके उतना खाए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइज 9 मंथ की प्रेगनेंसी में। और बाकी सारी मैंने डिटेल्स में जो भी डाइट है ना डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो पूरे डिटेल्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस।